स्टार्ट करते हैं हेलो अल्केन्स क्या होते हैं और हेलो एरीन्स क्या होते हैं। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेसिक आइडिया और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है ना। चलिए अगर हम हेलो अल्केन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एलिफेटिक बाय हेलोजन, मतलब आपके पास अगर कोई एलिफेटिक चेन है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास मीथेन है, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। फॉर एग्जांपल आपके पास C2H6 है, ईथेन है, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। या अगर आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? बेंजीन। तो अगर मैं इनको इनका हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करूंगा बाय हेलोजन एटम, तो अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करूंगा बाय हेलोजन एटम, मैंने यहाँ पे हेलोजन एटम को एक्स से रिप्रेजेंट किया। और एक्स क्या है मेरा यहाँ पे? ये हेलोजन है। हेलोजन मतलब फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और आयोडीन होगा। तो जनरली मैं इन हेलोजन को यहाँ पे एक्स से डिनोट करूंगा, है ना। अगर मैं जो भी मेरे पास हाइड्रोकार्बन है, अगर मैं इसको हैलोजन रिप्लेस करूंगा इन प्ले अगर मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा बाय हैलोजन, तब जो मेरा कंपाउंड बनेगा दैट इज हेलो अल्केन। देखो ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसमें मैंने फॉर एग्जांपल मैं इस मीथेन को ऐसे बनाऊंगा, ये मेरे पास मीथेन मॉलिक्यूल है। तो इस मीथेन मॉलिक्यूल में कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं विद हाइड्रोजन एटम्स। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बॉन्ड एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करूंगा बाय हैलोजन एटम। तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड मेरा होगा हेलो अल्केन, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हेलो अल्केन क्या होता है कि अगर मेरे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है और उस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे बाय हैलोजन एटम, देन द कंपाउंड फॉर्मेड इज नोन एज हेलो अल्केन, है ना। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड है। अब आप कैसे देखोगे ये एरोमेटिक है? तो एरोमेटिक के लिए अभी हमने कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी नहीं पढ़ा है ना। तो सिंपली आप याद रखो कि जो भी हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, अगर वो हक्कल रूल फॉलो करते हैं या अगर उनमें ऑड पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो देखो ऑड पाई इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3, ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट दैट इज द काज फॉर एरोमेटिसिटी। मतलब आप कह सकते हो कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है। दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन। एरोमेटिसिटी के डिटेल डिस्कशन में जाएंगे तब हमें सारी कंडीशंस पता चलेंगे। हाल फिलहाल हम क्या याद रखेंगे कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसमें ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो देखो ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं, नॉट पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड्स 1 2 और 3 पाई बॉन्ड्स, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इज इक्वल टू 3, सो दिस रिंग इट इज एरोमेटिक इन नेचर। अब देखो इस बेंजीन रिंग के हर एक कार्बन एटम पे एक एक हाइड्रोजन है ना। तो अगर मैं किसी भी हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करूंगा बाय हेलोजन, तो ये जो मेरे पास कंपाउंड बनेगा ना, दिस कंपाउंड इज नोन एज हेलो एरी। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है, वही बात यहाँ पे लिखी गई है। क्या लिखा गया है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन एटम से रिप्लेस करो, जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो या तो आपको हेलो अल्केन मिलेगा या हेलो एरीन मिलेगा, है ना। तो बहुत ही इजी है ना। What are now haloalkanes? Haloalkanes and haloarenes. These are the derivatives of hydrocarbons. कौन से हाइड्रोकार्बन? या तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव कहेंगे तब बनेगा हेलो अल्केन। और अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, अगर इसका डेरिवेटिव बनाएंगे तब बनेगा हेलो एरीन, है ना। तो दो बातें हैं, हमारे पास अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है तो अगर वहां पे हम हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे बाय हेलोजन एटम, तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम हेलो अल्केन कहेंगे। और अगर हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और उस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे बाय हेलोजन, तब बनेगा हमारा हेलो एरीन। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये बात क्लियर हुई ना कि हेलो अल्केन क्या होता है और हेलो एरीन्स क्या होते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे हेलो अल्केन्स कंटेन हैलोजन एटम अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। मतलब हेलो अल्केन्स, जब भी हेलो अल्केन्स की बात करेंगे तो जो हैलोजन एटम होगा ना, वो जिस कार्बन से अटैच होगा इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp3। अब आप हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकालोगे? सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप काउंट करोगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इस कार्बन के पास, अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 4 होंगे देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अब अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 3 होंगे देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। और अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 2 होंगे देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सिर्फ 3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेंगे। बताइए हेलो अल्केन्स में जो हैलोजन एटम अटैच होता है वो कौन से कार्बन से अटैच होता है? जिस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है ना।
हेलो अल्केन्स में अगर हम बात करेंगे हेलोजन कौन से कार्बन से अटैच होता है, हेलोजन इज अटैच टू दैट कार्बन हुज हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, हेलोजन इज अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। अब देखो यहाँ पे इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, 1 2 3 एंड 4, 4 सिग्मा बॉन्ड्स, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, 1 2 3 एंड 4 सिग्मा बॉन्ड्स, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब ये जो कार्बन एटम है ना, इसके साथ हेलोजन अटैच है। अब हेलोजन उस कार्बन के साथ अटैच है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है, इसलिए मैं इस कंपाउंड को बोलूंगा हेलो अल्केन। क्लियर हुआ है ना? क्लियर बात हुई? बताइए मुझे, ये बात क्लियर हुई? लेट मी नो, ये बात क्लियर हुई? हाँ, चलिए एक बार फिर बताऊंगा इस चीज को। देखो मेरे पास कंपाउंड है फॉर एग्जांपल CH3, उसके बाद मेरे पास कंपाउंड है CH2, उसके बाद मेरे पास कंपाउंड है कार्बन, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे मैंने कोई हेलोजन एटम लगाया, लेट अस से मैंने क्लोरीन लगाया। अब आपको बताना है क्या ये हेलो अल्केन है, तो मैं कैसे चेक करूंगा ये जो हेलोजन एटम है ना, ये किस कार्बन से अटैच है। ऑब्वियसली अगर आप देखोगे ये जो हेलोजन एटम है दिस इज अटैच टू दिस कार्बन एटम, है ना? अब इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, कैसे देखेंगे, इस कार्बन के नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स देखेंगे। बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, ये एक, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। मैंने कहा कि अगर हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, मतलब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो हमने क्या सीखा कि अगर हमारा हेलोजन एटम उस कार्बन एटम से अटैच होगा जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, देन दिस कंपाउंड इज नोन एज हेलो अल्केन। तब इस कंपाउंड को हेलो अल्केन कहेंगे, है ना? इस कंपाउंड को तब हेलो अल्केन कहा जाएगा। क्लियर हुई ना बात? इसके बाद एक और चीज, अगर मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, लेट अस से मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड में आप मुझे बताएं, यहाँ पे मैंने कोई हेलोजन लगाया, फॉर एग्जांपल क्लोरीन लगाया, ये जो कार्बन एटम है ना, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जल्दी बताओ मुझे, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? तो हम क्या करेंगे, काउंट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। देखो ये वाला बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड एक, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड है, ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज पाई बॉन्ड। तो मतलब इस कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 3 सिग्मा। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड्स है तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। इसका मतलब अगर आपका हेलोजन एटम अटैच होगा टू द एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग में भी उस कार्बन से जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, तब उस कंपाउंड को कहेंगे हेलो एरीन। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? हेलो एरीन क्या होगा कि अगर हेलोजन एटम अटैच होगा टू द एरोमेटिक रिंग और उस एरोमेटिक रिंग पे उस कार्बन पे अटैच होगा जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, तब उस कंपाउंड को कहेंगे हेलो एरीन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो वही बात कही गई है, अटैच टू द sp3 कार्बन of an alkyl group wherein haloarenes halogen is attached to the sp2 hybridized carbon atom, है ना, of an aryl group। एराइल ग्रुप का मतलब यहाँ पे कि एरोमेटिक कंपाउंड। अगर आपने एरोमेटिसिटी नहीं पढ़ी है तो जीओसी के प्लेलिस्ट में आप मेरी यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, वहां पे मैंने एरोमेटिसिटी को 3 लेक्चर्स में इन डिटेल इन डेप्थ पढ़ा है, और उसके उस पे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सारे कराए हैं, है ना? तो चलिए आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंस देखेंगे, हमें क्यों हेलो अल्केनस या हेलो एरिनस को पढ़ना चाहिए, मतलब इनकी एप्लीकेशन क्या है डे टू डे लाइफ में। यहां से नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं इन वाले लाइनस में, दीज लाइनस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इनकी एप्लीकेशंस होगी, जिस किसी कंपाउंड की एप्लीकेशन, जिस किसी मतलब केमिस्ट्री में जिस किसी चीज की एप्लीकेशन होगी तो उसी को वेटेज देते हैं ना, उसी को। हेलो एरिनस रिपीट करूं? ओके, हेलो एरिनस रिपीट करता हूं, कोई बात नहीं। मतलब जिस किसी कंपाउंड की या जिस किसी चीज की एप्लीकेशन ज्यादा होती है इसलिए उसको पढ़ते हैं। तो हेलो एरिनस की भी कुछ डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशंस होंगे, है ना? वो एप्लीकेशंस यहाँ पे इसने थोड़ी सी लिखी हैं, उन एप्लीकेशंस को देखिए। देखो मुसद्दिक, यहाँ पे हेलो एरीन क्या होता है, हेलो एरीन मतलब अगर आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड होगा, लाइक बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है। अब देखो इस बेंजीन रिंग पे ये वाला क्या है, दिस इज कार्बन एटम, ये भी कार्बन एटम है, ये 6 कार्बन एटम्स है ना? तो हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होगा बिकॉज कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। तो फॉर एग्जांपल लेट अस से यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसको मैंने रिप्लेस किया बाय फ्लोरीन। तो ये जो मेरा हेलोजन एटम है ना, ये इस कार्बन से अटैच है। किस वाले कार्बन से? एराइल रिंग, एरोमेटिक रिंग के कार्बन एटम से। अब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखो, तो कैसे देखेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स।
नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, जहां कहीं भी सिंगल बॉन्ड होगा वहां पे सिग्मा बॉन्ड होगा, जहां डबल बॉन्ड होगा वहां एक सिग्मा एक पाई होगा, जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां एक सिग्मा और दो पाई होंगे। तो देखो यहाँ पे ये एक और सिग्मा है, दो सिग्मा इस कार्बन के साथ अटैच है, ये एक और, दिस इज थर्ड सिग्मा, ये वाला पाई है। मतलब इस कार्बन पे तीन सिग्मा बॉन्ड्स है। तो मैंने क्या कहा, अगर तीन सिग्मा बॉन्ड्स है देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। तो अगर हेलोजन अटैच है टू द एरोमेटिक रिंग और उस कार्बन से अटैच है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है, देन दैट कंपाउंड इज श्योरली हेलो एरीन, है ना। तो क्या आप मुझे बता सकते हो क्या ये कंपाउंड हेलो एरीन है? क्या ये कंपाउंड हेलो एरीन है? ये मुझे बताया यहाँ पे, क्या ये कंपाउंड हेलो एरीन है? मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड बनाया, क्या ये कंपाउंड हेलो एरीन है? बताइए मुझे। देखो क्या करेंगे, हम देखेंगे ये कंपाउंड जो है क्या ये एरोमेटिक रिंग है। तो मैंने क्या कहा, एरोमेटिक रिंग क्या होगी जिसमें ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे, यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड ही नहीं है। मतलब ये जो कंपाउंड है ये अल्केन डेरिवेटिव है, इसमें कोई पाई बॉन्ड ही नहीं है। यहाँ पे अगर ये हेलोजन देखेंगे, इट्स अटैच टू दिस कार्बन एटम, और इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? कार्बन की वैलेंसी क्या है? चार, ये एक बॉन्ड बना है, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा, चौथा क्या होगा? हाइड्रोजन। तो मतलब अगर हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करेंगे कितने आएंगे? करो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट, कितने आएंगे? ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, ये थर्ड सिग्मा बॉन्ड, ये फोर, मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज इक्वल टू फोर। और अगर सिग्मा बॉन्ड चार है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसका मतलब ये वाला कंपाउंड क्या है? हेलो अल्केन है। ये वाला कंपाउंड हेलो अल्केन है, नॉट हेलो एरीन। क्योंकि हमने हेलो अल्केन में देखा कि अगर हेलोजन अटैच होगा उस वाले कार्बन से जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, तब उसको हेलो अल्केन कहते हैं, है ना। हाँ, साइक्लोहेक्सेन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लियर हुआ मुसद्दिक मुकद्दस? क्लियर हुआ? आई होप कि ये बात क्लियर हुई है ना। तो लेट मी नो ये बात क्लियर हुई। अब देखो एप्लीकेशन इनकी, तो यहाँ पे लिखा है दीज कंपाउंड्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल, दे हैव वेरी वाइड एप्लीकेशंस, दे हैव अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशंस होती है? इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में एप्लीकेशन होगी, और डे टू डे लाइफ में। चलिए डे टू डे लाइफ में आपको ज्यादा पता है कौन से एप्लीकेशन है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है, एक ड्रग एंटीबायोटिक होता है जिसका नाम है क्लोरमफेनिकॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एक हमारे पास एंटीबायोटिक होता है जिसका नाम होता है क्लोरमफेनिकॉल, विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड। तो बायो में आपने पढ़ा होगा, टाइफाइड पढ़ा होगा। तो इसके लिए जो एंटीबायोटिक यूज करते हैं दैट इज क्लोरमफेनिकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। The compound that is used for the treatment of typhoid is the antibiotic that is used for the treatment of antibiotic is it is chloramphenicol। या आप अगर मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते हो वहां पे आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो यू कैन कोट दिस एग्जाम्पल, क्लोरमफेनिकॉल इज एन एंटीबायोटिक एंड इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड। क्लियर? ये एक एप्लीकेशन है, ये एक इसकी एप्लीकेशन है। दिस इज वन एप्लीकेशन जो हमने यहाँ पे देखी, अभी और एप्लीकेशन भी होंगे, है ना। चलिए और एप्लीकेशंस देखते हैं। क्लोरमफेनिकॉल याद रखना, क्लोरमफेनिकॉल का क्या काम होता है? क्लोरमफेनिकॉल इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड, टाइफाइड के लिए यूज होता है ना। इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, यहाँ पे इसको कोड करना है जब आप टेक्स्ट पढ़ोगे ना, तो इस चीज को अंडरलाइन करना, पूरी टेक्स्ट को अंडरलाइन नहीं करना होता है, सिर्फ इन वाले पॉइंट्स को अंडरलाइन करना होता है। तो इस चीज को आप अंडरलाइन करो, क्लोरमफेनिकॉल टाइफाइड फेवर। या आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हो कि टाइफाइड के लिए ट्रीटमेंट क्या, कौन सा एंटीबायोटिक होता है? ये होता है क्लोरमफेनिकॉल। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज देखो, आयोडीन, अगर हम किसी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव की, आयोडीन का अगर हम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बनाएंगे, तो आयोडीन बेसिकली हमारी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि आयोडीन बॉडी में कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इट विल लेड टू द डिजीज लाइक गोइटर, है ना। तो ये भी एक इसकी एप्लीकेशन है ना। इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स लाइक दैट ऑफ थायरॉक्सिन। और जो थायरॉक्सिन होता है इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा? इससे गोइटर हो जाएगा, है ना। तो एक और इम्पॉर्टेंट है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछी नहीं गई है अब तक, दैट्स व्हाई दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर फ्यूचर एग्जाम्स। सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड, इसका नाम क्या है? क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन याद रखना, इसका नाम है क्लोरोक्वीन। इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोरोक्वीन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, है ना।
क्लोरोक्वीन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ पे टाइफाइड है और यहाँ पे मलेरिया है, इसके लिए जो एंटीबायोटिक यूज होता है उसको नोट डाउन करना, टेक्स्ट पे ही लिखना। इसके लिए जो एंटीबायोटिक यूज होता है उसको टेक्स्ट पे ही लिखना। दिस विल बिकम इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना। तो यहाँ पे एक और चीज लिखा है, हेलोथेन। हेलोथेन इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। तो जब भी हम सर्जरी यूज करते हैं, हेलोथेन को यूज करते हैं, लाइक हम एनओ नाइट्रिक ऑक्साइड को भी यूज करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर एनेस्थेटिक हम यूज करेंगे ड्यूरिंग सर्जरी तो कौन सा मतलब हेलो अल्केन, कौन सा हेलोजन डेरिवेटिव यूज करेंगे, सो इट्स हेलोथेन। तो आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी, है ना। और इम्पोर्टेंट है, जो भी हमारे पास फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स हैं वो टूथपेस्ट में भी यूज होते हैं, और कहाँ पे यूज होते हैं, पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट्स, हम इनको यूज करेंगे एज ब्लड सब्स्टिट्यूट्स इन सर्जरी। सो दीज आर सर्टेन एप्लीकेशन। इसने दो चार एप्लीकेशंस बताई है, अदरवाइज हेलो अल्केन्स की बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस होती है। आगे आप पढ़ोगे डीडीटी, मतलब एज एन इंसेक्टिसाइड, एज अ पेस्टिसाइड, जो भी हमारे पास फ्रियॉन्स होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा कंपाउंड्स होते हैं, बट दीज 3 or 4 दे आर इंपॉर्टेंट। उसके बाद आगे चलेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। यहाँ तक बेसिक इंट्रोडक्शन था, और इंट्रोडक्शन में ये दो बातें इंपॉर्टेंट थी, एक था हमारा क्लोरमफेनिकॉल और एक था हमारा क्लोरोक्वीन और एक था हमारा हेलोथेन। दीज 3 आर इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये भी पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट्स इन सर्जरी। तो यहाँ पे भी कंपाउंड मतलब क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ढूंढना है हेलो अल्केन कौन होगा इनमें, या हेलो एरीन कौन सा कंपाउंड होगा, तो दैट विल बी द आंसर, है ना। तो उसके बाद आते हैं अपने, अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, हमारी केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है। तो अब केमिस्ट्री में क्या हमें करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। तो क्लासिफिकेशन पहले डिस्कस करेंगे। अगर हम हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स की बात करेंगे तो इनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कैसे क्लासिफाई करते हैं। पहले हम इनको देखते हैं नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स पे क्लासिफाई करते हैं। अगर एक हेलोजन एटम अटैच होगा तब मोनो हेलोजन डेरिवेटिव कहेंगे, अगर दो होंगे तब कहेंगे डाई हेलोजन डेरिवेटिव, अगर तीन होंगे देन दे आर ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि अगर हम हेलो अल्केन्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, तो हमारे पास होंगे मोनो और डाई अगर दो हेलोजन एटम होंगे, और पॉली हेलोजन मतलब दो से ज्यादा, ट्राई टेट्रा एटसेट्रा, है ना, डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे कंटेन 1 2 और मोर हेलोजन एटम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूंगा कि मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3Cl, इसमें कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट है, एक, तो इसको मैं कहूंगा मोनो हेलोजन डेरिवेटिव या मोनो हेलो अल्केन, है ना। तो अगर मैं इसी कंपाउंड को ऐसे लिखूंगा कि एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा बाय हेलोजन, ये बनेगा CH2Cl2, है ना। इसको मैं कहूंगा डाई हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव, बिकॉज इसमें दो हेलोजन एटम्स है। मैं एक और हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करूंगा, तब मैं लिखूंगा CH, इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा, एक और हेलोजन को लाऊंगा, ये होगा मेरा ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, है ना, जिसको आप क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। मैं इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकता हूँ, तब मेरा कंपाउंड बनेगा CCl4, ये टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है इथाइल हेलाइड की, मतलब CH3 CH2 और यहाँ पे X दिया गया है। बताइए इस पे कितने हेलोजन एटम्स है, वन वन है, तो ये मोनो हेलो अल्केन है। एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, बेसिकली बोर्ड एग्जाम में वन लाइन क्वेश्चन ही आते हैं। गिवन एग्जांपल ऑफ मोनो हेलो अल्केन और डाई हेलो अल्केन और ट्राई हेलो अल्केन, है ना। तो ये मोनो हेलो अल्केन बन गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस कंपाउंड को देखूंगा, इस कंपाउंड में आप देख सकते हो ये CH2X है, ये CH2X है। इस कंपाउंड में को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, ये मेरे पास CH है और यहाँ पे CH3 है। अब यहाँ पे दो हेलोजन एटम्स अटैच है, तो इन दोनों में फर्क क्या है, ये भी डाई हेलो डेरिवेटिव है, ये भी डाई हेलो डेरिवेटिव है ना। डाई हेलो, दो हेलोजन प्रेजेंट, हाँ वेरी गुड। ये भी डाई हेलो डेरिवेटिव है, ये भी, आप टेक्स्ट में ये वाली एग्जांपल लिखना, ये भी डाई हेलो है, ये भी डाई हेलो है, इसमें भी दो हेलोजन है, इसमें भी दो हेलोजन है। बट डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे दो हेलोजनस एक ही कार्बन पे अटैच है, टू हेलोजनस आर अटैच टू ओनली वन कार्बन एटम। लेकिन यहाँ पे जो दो हेलोजनस प्रेजेंट हैं, यहाँ पे अगर बात करेंगे, ये जो दो हेलोजन्स प्रेजेंट हैं, दीज टू हेलोजन एटम्स, दे आर प्रेजेंट ऑन टू
कार्बन एटम्स, और वो कौन से कार्बन एटम्स है, ऑन टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स। फॉर एग्जांपल ये मेरा CH2 है और यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, उसके बाद मेरे पास CH2 है और यहाँ पे क्लोरीन अटैच है। देखो, हेलोजन इज अटैच टू द वन कार्बन, दिस हेलोजन इज अटैच टू अदर कार्बन, बट ये जो दो कार्बन एटम्स है ना, दीज आर एडजेसेंट टू ईच अदर, है ना। तो इन दोनों को हम डाई हेलो डेरिवेटिव्स कहेंगे, बिकॉज इसमें भी दो हेलोजन है, इसमें भी। फर्क कहाँ पे है, अब इस वाले कंपाउंड में दो हेलोजन्स आर प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट एटम्स, एडजेसेंट एटम्स को कहते हैं विसिनल एटम्स। तो इस वाले डाइहैलाइड को कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। क्या कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। अब बताइए विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, जहां पे दो हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स, ऑन कार्बन एटम्स व्हिच आर नेक्स्ट टू ईच अदर। लेकिन ये वाला डाई हेलो डेरिवेटिव जिसमें दोनों हेलोजन्स एक ही कार्बन पे प्रेजेंट होंगे, इसको कहते हैं जिम डाइहैलाइड। जिम का मतलब है एक ही कार्बन पे, इसको कहते हैं जिम डाइहैलाइड। क्लियर हुआ, जिम डाइहैलाइड क्या होता है और वेसिनल डाइहैलाइड क्या होता है। मतलब डाइहेलो डेरिवेटिव्स को हमने और दो क्लासेस की। एक को कहा वेसिनल डाइहैलाइड, जिसमें दो हेलोजन्स ऑन एडजेसेंट, दैट इज वेसिनल, नेक्स्ट टू ईच अदर, ऑन टू नियरेस्ट नेक्स्ट कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। और हमारे पास होता है जिम डाइहैलाइड। जिम डाइहैलाइड क्या होता है, जिसमें दो हेलोजन एटम्स एक ही कार्बन पे अटैच होंगे। क्लियर बात हुई, जिम डाइहैलाइड क्या होता है, वेसिनल डाइहैलाइड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एग्जाम में आएगा कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ जिम डाइहैलाइड, तो क्या आपको आएगा, एक ही कार्बन पे दो हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं, ये है हमारा ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। इसमें हम एग्जांपल लिखते हैं, फॉर एग्जांपल CH2Cl, यहाँ पे CHCl, यहाँ पे फॉर एग्जांपल CH2Cl। तो यहाँ पे डिफरेंट हेलोजन्स भी हो सकते हैं। क्लियर हुई बात। तो हम हेलो अल्केन्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स क्लासिफाई करते हैं। On the basis of number of halogen atoms, they are classified as monohalo derivatives, dihalo derivatives, or trihalo derivatives, and tetrahalo derivatives. If one halogen is present, then they are called monohalo derivatives. If two are present, then they are called dihalo derivatives. और dihalo में दो बातें हो सकती है, एक विसिनल डाइहैलाइड, दूसरा जिम डाइहैलाइड। और ट्राइहेलो डेरिवेटिव्स में तीन हेलोजन प्रेजेंट होंगे। अगर टेट्रा की बात करेंगे, देन दैट विल बी टेट्रा हेलो डेरिवेटिव, है ना। अब देखो यहाँ पे, क्या ये कंपाउंड हेलो अल्केन है या हेलो एरीन। देखो एरोमेटिक रिंग है, इसके साथ हेलोजन अटैच है, सो ये हेलो एरीन है। यहाँ पे कितने हेलोजन अटैच है, एक, सो ये मोनो हेलो एरीन है। यहाँ पे कितने अटैच है, दो, ये डाई हेलो एरीन है। यहाँ पे कितने अटैच है, थ्री, तो ये ट्राई हेलो एरीन है। क्लियर है ना बात। क्लियर हुई पहली क्लासिफिकेशन। इस वाली क्लासिफिकेशन को क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, हाउ will you classify halo alkanes on the basis of number of halogen atoms, give example of each। बस इतना सारा लिखना है, यहां से यहां तक लिखना है। अगर आप टेक्स्ट डिटो लिखोगे ना तो ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पे। क्लियर, मोनोहेलोजन्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाँ, चलिए इस पे आते हैं, सेकंड वाली क्लासिफिकेशन। हमें इसमें से क्या पढ़ना है, हमें इसमें से सिर्फ पढ़ना है मोनोहेलोजन डेरिवेटिव। मोनोहेलोजन मतलब वो वाले हेलो अल्केन्स पढ़ने हैं जिनके पास सिर्फ एक हेलोजन एटम होगा। तो चलिए हम उन्हीं की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो उन्हीं की क्लासिफिकेशन पे आते हैं, इसलिए लिखा है मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स आर फर्दर क्लासिफाइड according to the hybridization of carbon atom to which halogen is attached। अब जो हमारा हेलोजन एटम है, वो कौन से कार्बन से अटैच होगा, मतलब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। मतलब मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स जो होते हैं, उनमें जो हेलोजन हमारा है, वो जिस कार्बन से अटैच है, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, उस पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं। मतलब जो हमारा कार्बन है जिससे हेलोजन अटैच है, अगर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है तो एक क्लासिफिकेशन बनेगी। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी तो दूसरी क्लासिफिकेशन बनेगी, या कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी उसके बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करेंगे। क्लियर। तो चलिए चलते हैं, इनको क्लासिफाई करते हैं, फर्दर इनको क्लासिफाई करते हैं। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स हमारे सिलेबस में है, तो इनको डिस्कस करते हैं, है ना। यहाँ अब आपका जीओसी जो मैंने पढ़ाया था यहाँ तक, वो जाया नहीं हो जाएगा, वो यहाँ से काम में आएगा। देखो,
कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजन एटम अटैच्ड टू द कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो पहले क्या बात करेंगे कि हमारे पास ये जो चेन है कार्बन की चेन जिससे अटैच है हमारा हैलोजन एटम, इस कार्बन चेन को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से। इसलिए हमने कहा कि इनकी जनरल फार्मूला होगी आर एक्स। और आर आपका मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है ना। तो देखो ये जो कार्बन एटम है ना जिससे हैलोजन अटैच होगा, अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी तब इनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है। चलिए यहाँ पे आते हैं इस वाली एग्जांपल पे। ये हमारा हेलोजन एटम है, लेट मी टेक अ डिफरेंट नेम। ये हमारा हेलोजन एटम है, इजंट इट? ये हेलोजन एटम इस वाले कार्बन से अटैच है, ये कार्बन एटम है जिससे अटैच है। बताइए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 4। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड्स मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए इस पे आते हैं। ये हमारा हेलोजन एटम है विच इज अटैच टू द कार्बन। हमें इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखते हैं। किस कार्बन की? विच इज अटैच टू द हेलोजन, जिसके साथ हेलोजन अटैच है। बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? 1 2 3 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। हाँ, इस वाले हेलो अल्केन पे आता है। ये हेलोजन एटम है, इट्स अटैच टू दिस कार्बन एटम। इस वाले कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? 1 2 3 4। 4 सिग्मा बॉन्ड्स मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस यहाँ पे है, देखो। ये जो आर है ना, आर का मतलब क्या है? कार्बन चेन है ना। आर का मतलब क्या है? कार्बन चेन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी एग्जाम्पल लूंगा इन मोर डिटेल, अगर मैं आपको बताऊंगा तो मैं इसकी एग्जाम्पल लूंगा, है ना। इसकी एग्जाम्पल मैं लूंगा फॉर एग्जाम्पल इस वाले की एग्जाम्पल CH3। तो लेट मी रब दिस फर्स्ट, है ना। इसको मैं रब अप करूंगा सो दैट मोर विजिबल हो जाएगा। ये मेरा CH3 है, उसके बाद कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हेलोजन, फॉर एग्जांपल क्लोरीन। सिमिलरली इसकी फॉर्मूला बनाऊंगा। ये मेरा कार्बन है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप अटैच है। ये R डैश है, फॉर एग्जांपल ये भी CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है। ये मेरा कार्बन है, इसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे हेलोजन, है ना। वन अल्काइल ग्रुप इज देयर। हाँ, इसका मतलब वन अल्काइल ग्रुप। अब देखो यहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है, हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है, वो कार्बन खुद कितने कार्बन के साथ अटैच है? डायरेक्टली अटैच। हेलोजन इस कार्बन के साथ अटैच है, ये कार्बन खुद डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है? बताइए मुझे। हेलोजन इस कार्बन के साथ अटैच है, जिस वाले कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है वो कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है? मुझे लगता है एक तो यहाँ से डायरेक्टली अटैच है, एक यहाँ से, है ना। यहाँ पे देखो हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है, ये कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है? एक ही कार्बन के साथ। हेलोजन कितने कार्बन के साथ अटैच है? इस वाले कार्बन। और ये कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है? 3। तो अगर आपका हेलोजन जिस कार्बन एटम से अटैच है, वो कार्बन एटम अगर डायरेक्टली अटैच है एक ही कार्बन से, तब इसको प्राइमरी कहते हैं या 1 डिग्री कहते हैं। और अगर हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली अटैच है 2 कार्बन एटम से, तब इसको 2 डिग्री कहते हैं और सेकेंडरी कहते हैं। और अगर हेलोजन एटम अटैच है कार्बन से बट दैट कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू 3 अदर कार्बन एटम्स, तब इसको 3 डिग्री हेलो अल्केन कहते हैं। क्लियर? हाँ, तो मतलब ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। मैं देखूंगा आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ। लेट मी कोट एन एग्जांपल। आपको बताना है ये जो कंपाउंड है ये कौन सा हेलो अल्केन है। ये कौन सा हेलो अल्केन है? ये जो मैंने यहाँ पे कंपाउंड बनाया, बताइए मुझे ये जो कंपाउंड मैंने यहाँ पे बनाया ये कौन सा हेलो अल्केन है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं दीज रिप्रेजेंट कार्बन एटम्स। ये कार्बन एटम है, बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ाया था ना। तो ये कार्बन। अब बताइए ये जो कंपाउंड मैंने बनाया ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टेरशरी है? जल्दी से कमेंट करके बोलो कौन सा हेलो अल्केन है ये। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो देखो ये हेलोजन इट्स अटैच टू दिस कार्बन एटम। ये कार्बन एटम डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? डायरेक्टली तो सिर्फ एक से अटैच है। देयरफॉर दिस वाला हेलो अल्केन इट्स प्राइमरी, है ना। तो देखो अगर मैं ये वाला कंपाउंड बनाऊंगा तो यहाँ पे मैं हेलोजन को रिप्रेजेंट करूंगा, यहाँ पे मैं एक और कार्बन को रिप्रेजेंट करूंगा। दीज आर कार्बन एटम्स। ये कौन सा हेलो अल्केन? हेलोजन अटैच टू द कार्बन, बट ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? 1 2 3, मतलब ये 3 डिग्री हेलो अल्केन। क्लियर? आई होप कि ये बात सबको क्लियर हुई। बताइए मुझे ये बात क्लियर हुई? यहां तक हमने आज डिस्कस किया, ये बात क्लियर हुई?
वेरी गुड वेरी गुड। चलिए मुझे इस वाले कंपाउंड का पता, यहाँ पे मैं एक कंपाउंड बनाता हूँ। बताइए ये वाला हेलो अल्केन जो है, ये हेलो अल्केन किस डिग्री का है? द डिग्री ऑफ दिस हेलो अल्केन इज, इतना बड़ा कंपाउंड है, कुछ भी नहीं है, डराने के लिए है, बाकी कंसेप्ट वही है। देखो फ्लोरीन इज अटैच टू दिस कार्बन, इस कार्बन का देखना है कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, मतलब ये 3 डिग्री है ना। मतलब डराने के लिए बहुत बड़े कंपाउंड होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। चलो ये मेरे पास एक कंपाउंड है, और यहाँ पे मेरा हेलोजन अटैच है। बताइए ये कौन सा हेलो अल्केन है? व्हाट, कौन सा हेलो अल्केन ये वाला है? ये कौन सा हेलो अल्केन है? 3 डिग्री, बहुत बढ़िया, वेरी गुड हाई, बहुत बढ़िया। तो देखो हेलोजन इज अटैच टू दिस कार्बन, ये खुद कितने से अटैच है? एक, दो, तीन। तो मतलब कहानी वही है कि आपको पता होना चाहिए हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, बस वही पे कहानी खत्म होगी, है ना। तो देखो साथ साथ आप पेन और कॉपी, जहां पे मैं कहूंगा ना इंपॉर्टेंट है, अभी इंपॉर्टेंट वही आए थ्री थ्री ड्रग्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, गिव एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेलो अल्केन, इतना आ सकता है। या गिव एग्जांपल ऑफ एलाइलिक हैलाइड, ये कल डिस्कस करेंगे यहाँ से। देखो अगर हम टेक्स्ट के पेज से पढ़ेंगे ना तो 15-16 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि यार चैनल को शेयर करो, क्लास को शेयर करो, ज्यादा बच्चे आएंगे तो मजा आएगा, है ना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? और जब भी जूम मीटिंग लगेगी तो मतलब 2 मिनट पहले आप ज्वाइन किया करो, सो देट हमें 4 मिनट और बच जाते। किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक टेक्स्ट को ऐसे पढ़ना होता है, परफेक्ट, वेरी गुड। मुझे लगता है टेक्स्ट पढ़ना ही बेटर है कंपेयर टू उसमें मैं ज्यादा डेप्थ में जाता हूँ, फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ पढ़ाता, है ना। टेक्स्ट ज्यादा बेटर है। तो बिटवीन द लाइन्स पढ़ेंगे बिकॉज हमारा फोकस आगे, इट इज ऑल, अरे इट सीम्स सो। थैंक यू हाइफा, अगर आपको लगता है कि मेरी वजह से इजी लग रहा है तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू मुकद्दस। महक, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है ना, जिनको भी ऑर्गेनिक वीक है, उनसे बोलिए कि क्लास स्टार्ट हो गया तो ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे, ज्यादा मजा आएगा, है ना। फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बोर्ड के बाद अलग से उस पे सिर्फ ज्यादा क्वेश्चन ही करने होंगे, है ना। तो चलिए कल मिलते हैं क्लास में। मुझे तो नहीं आता था ऑर्गेनिक, अब आएगा, इतना ऑर्गेनिक आएगा महक, मतलब आप टेंशन ही मत लो। अगर आपने जीओसी भी नहीं पढ़ी है ना, फिर फिर भी आपको मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको आएगा ऑर्गेनिक। ये मेरी तरफ से श्योर ले लो कि ऑर्गेनिक आएगा आपको। खुदा हाफिज। चलिए मैं स्टॉप करता हूँ इस मीटिंग को। मैं आज थोड़ा बिजी भी हूँ, इसलिए मैंने क्लास भी जल्दी जल्दी दे दिया। ओके, अल्लाह हाफिज।